यूपी के जनपद बलिया अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र दोपहर के नए सत्र शुरू होने पर स्कूलों में मंगलवार को पीएम श्री विद्यालय अमृतपाली में बच्चों को फूल बरसाकर स्वागत किया गया, जिससे बच्चे काफी गदगद दिखे। प्रधानाध्यापिका प्रतिमा उपाध्याय ने बताया कि आधा दर्जन से अधिक नए बच्चों को नए सत्र में शामिल किया गया। साथ ही काफी संख्या में स्कूल आए बच्चों पर स्वागत में फूल बरसाया गया, जबकि गांव में बच्चों को स्कूल प्रतिदिन भेजने के लिए अभिभावकों को जागरूक किया गया। तत्पश्चात शिक्षकों ने स्कूल को रंगोली से सजा रखा था। उसके बाद पहले दिन बच्चों की पढ़ाई कराई गई, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के दाखिले हमारे परिषदीय विद्यालय में कराए जा सकें। इस दौरान शैक्षिक सत्र में 100% नामांकन बच्चों की नियमित उपस्थिति, बेहतर शैक्षिक वातावरण बनाने पर जोर दिया गया। बताया कि नए सत्र के प्रथम दिवस पर विद्यालय को फूल पत्तियों, रंगोलियों और गुब्बारों से सजाया गया। विद्यालय आने वाले सभी बच्चों को रोली चंदन का टीका लगाने के साथ पुष्प देकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बताया कि सभी बच्चों को यूनिफॉर्म में स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। बालिकाओं के 100% नामांकन और उनकी उपस्थिति पर विशेष जोर दिया गया। कहा कि बच्चे ही समाज के भविष्य है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी के पहल पर शिक्षा व्यापक रूप से बढ़ा है और शिक्षा के साथ साथ बेटियां अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है। वर्तमान समय में घर घर में शिक्षा का अलग जगह है। कहा कि पहले जो बच्चे बाल श्रम कर रहे थे, अब वह स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं बच्चों को खीर खिलाया गया। इस दौरान स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। प्रधानाध्यापिका प्रतिमा उपाध्याय ने बताया कि आधा दर्जन से अधिक नए बच्चों को नए सत्र में शामिल किया गया। साथ ही काफी संख्या में स्कूल आए बच्चों पर स्वागत में फूल बरसाया गया, जबकि गांव में बच्चों को स्कूल प्रतिदिन भेजने के लिए अभिभावकों को जागरूक किया गया। तत्पश्चात शिक्षकों ने स्कूल को रंगोली से सजा रखा था। उसके बाद पहले दिन बच्चों की पढ़ाई कराई गई, जिससे अधिक बच्चों के दाखिले हमारे परिषदीय विद्यालय में कराए जा सकें। इस दौरान शैक्षिक सत्र में 100% नामांकन बच्चों की नियमित उपस्थिति, बेहतर शैक्षिक वातावरण बनाने पर जोर दिया गया। बताया कि नए सत्र के प्रथम दिवस पर विद्यालय को फूल पत्तियों, रंगोलियों और गुब्बारों से सजाया गया। विद्यालय आने वाले सभी बच्चों को रोली चंदन का टीका लगाने के साथ पुष्प देकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बताया कि सभी बच्चों को यूनिफॉर्म में स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। बालिकाओं के 100% नामांकन और उनकी उपस्थिति पर विशेष जोर दिया गया। कहा कि बच्चे ही समाज के भविष्य है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी के पहल पर शिक्षा व्यापक रूप से बढ़ा है और शिक्षा के साथ साथ बेटियां अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है। वर्तमान समय में घर घर में शिक्षा का अलग जगह है। कहा कि पहले जो बच्चे बाल श्रम कर रहे थे, अब वह स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं बच्चों को खीर खिलाया गया।
जी। नमस्कार, मैं प्रतिमा उपाध्याय, प्रधानाध्यापिका, पीएम श्री विद्यालय अमृतपाली, शिक्षा क्षेत्र दुभर्ण, जनपद बलिया से हूँ। आज कैसा यहाँ स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है? जी, आज नवीन सत्र का शुभारंभ हो रहा है और उसी के एवज में हमने बच्चों का स्वागत सम्मान किया। बच्चों के ऊपर फूलों की वर्षा की गई, बच्चों को रोरी और चंदन का टीका लगाया गया, उनकी आरती उतारी गई और नवीन बच्चों को भी जिनका नया नामांकन हुआ है उनका भी विद्यालय में आज स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान समारोह करने का उद्देश्य क्या है? स्वागत सम्मान करने का एक और एकमात्र उद्देश्य समाज को और अभिभावकों को, बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करना है, शिक्षित करना है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है और उसी के लिए हमने ये स्वागत सम्मान रखा, विद्यालय में कराया गया है कि बच्चे, अभिभावक, समाज शिक्षा के प्रति अग्रसर हो सके और शिक्षित बन सके। देखा जा रहा है कि गांव में अभी कई बच्चे हैं जो किसी कारण से पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मेरा स्कूल जो जिस ग्राम सभा में है, मुझे जब भी समय मिलता है मैं घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करने का प्रयास करती हूँ। ऐसे बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं उनको ढूंढ के उनका नामांकन विद्यालय में उनकी उम्र के अनुसार कराने का प्रयास करती हूँ या मेरे विद्यालय में अगर उनकी उम्र है तो अपने विद्यालय में उनका नामांकन कर लेती हूँ। इसके अलावा जागरूकता का कई कार्यक्रम भी अपने विद्यालय पे मैंने कराया है। खैर, ऐसे जिन अभिभावकों की आप बात कर रहे हैं तो मैं ऐसे अभिभावकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल शिक्षा से वंचित न रहने दें और उनकी उम्र के अनुसार उनका दाखिला विद्यालय में अवश्य कराएं और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में हमारा और हम सभी का सहयोग प्रदान करें ताकि बच्चे शिक्षित हो सके, क्योंकि बच्चे ही समाज का भविष्य हैं और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हम एक समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। प्रदेश सरकार में जोगी जी, आदित्यनाथ जी हैं, तो कितना बढ़ावा मिल रहा है शिक्षा का? जी, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उनके कार्यकाल में शिक्षा का स्तर बहुत ही व्यापक रूप से बढ़ा है और शिक्षा के साथ साथ बेटियां भी अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही हैं और घर घर शिक्षा का अलग जगह है। बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। बाल श्रम जो बच्चे करते थे उनमें भी बहुत कम अब देखने को मिल रहा है कि बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, बच्चों का नामांकन हो रहा है और जो है शिक्षा का स्तर व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। घर घर शिक्षा का अलग जगह है। अभी देखा जा रहा है कि तमाम पुरस्कार और अवार्ड आपको मिले हुए हैं, तो इसके लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ा है? जी, मैंने कभी भी सम्मान के लिए कार्य नहीं किया। मैंने कार्य किया तो मुझे सम्मान मिला और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने जब से अपना कार्यभार ग्रहण किया, मैंने जो भी मुझे कार्य मिला मैंने उसको ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी और शिद्दत और लगन के साथ उसको किया। कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया और पूरी निष्ठा के साथ मैं अपने काम में लगी रही। मुझे जो भी कार्य मिला है, बच्चों को शिक्षा के प्रति अग्रसर करना, विद्यालय में तरह तरह की कार्यशालाएँ कराना, जो भी मुझसे बन पड़ता है, जितना भी मुझसे मेहनत हो पाती है मैं बच्चों के लिए करती हूँ ताकि जो भी मुझे कार्य मिला है मैं इसको ईमानदारी से, शिद्दत से करूँ ताकि एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकूँ। देखा जा रहा है कि आपके विद्यालय में काफ़ी संख्या में बच्चे हैं और कई ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या बहुत कम है, तो कैसे बढ़ावा मिलेगा उन विद्यालयों के लिए बच्चों को? जी, पहले तो एक ये भी है कि ग्राम सभा जो है, गांव की आबादी कितनी है, हर गांव में कितनी आबादी और कितने उसके एवज में वहाँ कितने विद्यालय हैं और कैसे आबादी के तहत ही बच्चे होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक जागरूकता अभिभावक में कितनी, क्योंकि हम शिक्षक तो सभी कार्य कर ही रहे हैं, अब अभिभावकों में कितनी जागरूकता है, कितनी अवेयरनेस है, ये भी देखना पड़ेगा। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगी कि हर अभिभावक जो भी उनकी ग्राम सभा में विद्यालय है वहाँ अपने बच्चों का नामांकन अवश्य कराएं।